मैंने बहुत सारी वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बनाई है जो कि इंग्लिश में है। सो ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है, डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी फेमस है बट अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। इसलिए कि क्या होता है ना, कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से और कुछ लोगों को इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो गलत तरीके से करते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, देन यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर या फिर यहाँ पे लिंक आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करो और वो वीडियो देखो। सो चलो देखते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग और क्या नहीं करना चाहिए। सो चलो शुरू करते हैं डूज के साथ। क्या करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान करनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन। फास्टिंग के समय हम पानी का सेवन जरूर करें। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय हम कुछ खा नहीं रहे हैं बट अपनी बॉडी का कंपोजिशन 70% पानी होता है। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको ज्यादा भूख लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको भूख लगी है, बल्कि आपको भूख नहीं लगी होती है। पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से आपका पेट भरा रहता है और आप डिहाइड्रेशन से भी बच जाते हैं। सो इसीलिए पानी का सेवन इंटरमीडिएट की फास्टिंग के दौरान जरूर करें। सेकेंड थिंग इज न्यूट्रिशन डेंस खाना चाहिए। हम लोग जरूर क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में विंडोज होते हैं, 12 आवर विंडो, 16 आवर विंडो, 18 आवर विंडो। तो इस समय में हम कुछ खाते नहीं है बट हम लोग जो 8 आवर, 6 आवर या 4 आवर का जो विंडो होता है उसमें बहुत अनन्यूट्रिशियस फूड खा लेते हैं। फास्ट को तोड़ते समय स्वस्थ और न्यूट्रिएंट डेंस खाना बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। विटामिन्स हो और प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो भी हो, इससे आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए ऑन एवरीडे बेसिस टू मेंटेन आवर ओवरऑल हेल्थ और बॉडी के जो फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए, वो हमें न्यूट्रिशन डेंस फूड से ही मिलते हैं। इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। नंबर 3 इज स्लो स्टार्ट करें। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को नए हैं तो स्लो स्टार्ट करें। छोटे फास्टिंग पीरियड से शुरुआत करें, जैसे कि 12 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, 14 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 16 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो माय सजेशन इज स्टार्ट विद 12 आवर्स, उसके बाद 14, उसके बाद 16 घंटे से स्टार्ट करें। धीरे धीरे से फास्टिंग पीरियड को बढ़ाएं। क्विकली 18 या 20 आवर्स पे जंप मत करें क्योंकि अपने बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। सो ये याद रखना। नंबर 4 इज अपने शरीर की सुनिए। ध्यान रखिए कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। अगर आपको चक्कर आ रहा है फास्टिंग के दौरान या फिर बेहोशी जैसे महसूस हो रहा है तो ये ऐसा संकेत है कि आपको कुछ खाना चाहिए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड मत करें, इनको फॉलो करें और अपने बॉडी का सुनिए, अपने बॉडी की सुनिए। नंबर 5 इज सही फास्टिंग मेथड को चुनिए। कई तरह के इंटरमीडिएट फास्टिंग मेथड्स है, जैसे कि 16-8 हो गया, 18-6 हो गया, 22-2 हो गया, 20-4 हो गया और 5-2, 5 दिन और 2 दिन डाइट हो गया। अपने लाइफस्टाइल के अनुसार आपको सही मेथड चूज करनी है। जैसे कि मैं फॉलो करता था बहुत पहले 20-4, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 22-2। ये मैंने फॉलो किया था एक्चुअली तकरीबन 1 महीने तक। 20-4 मैंने तकरीबन 3 महीने तक फॉलो किया था। अभी मैं जो रेगुलर फॉलो करता हूँ 16-8, मुझे ये बहुत बेस्ट मेथड लगता है क्योंकि इसमें क्या है करना है, आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट स्किप करना है और ये बहुत ही इजी तकनीक है। अपने लाइफस्टाइल के अनुसार आप जो मेथड आपको अच्छी लगती है वो चुनिए। नंबर 6 इज अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करें और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि क्या होता है, हमको क्या फील हो रहा है, अपना वजन कितना कम हो रहा है, हम कैसे महसूस कर रहे हैं, ये हम सिर्फ ध्यान में रखते हैं बट 15 दिन के बाद, 15 दिन पहले क्या हुआ था ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जो भी फीलिंग्स है, जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, उसका ध्यान रखो, उसको नोट डाउन करो, उसको मॉनिटर करो। उससे आपको आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग को चेंज करने में बहुत सारा फायदा होगा। नंबर 7 इज वर्कआउट एवरीडे। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्चुअली आपको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आप अगर ये एक्सरसाइज डेली करोगे तो आपको इसका बहुत फायदा होगा।
इससे आपको आपका वजन कम करने में या फिर मेंटेन करने में, आपको सिक्स पैक एब्स आपके मेंटेन करने में, आपके मसल्स बढ़ाने में या फिर मसल्स मेंटेन करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिर्फ वेट पे ध्यान नहीं देता, एक्चुअली ओवरऑल फिजियोलॉजी का फंक्शन बढ़ाता है। इससे आपको ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, इससे आपकी हार्ट हेल्थ बढ़ेगी और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। इसीलिए वर्कआउट एवरी सिंगल डे। डोंट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो अब चलिए कुछ डोंट्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। सो नंबर 1 इज नॉन फास्टिंग पीरियड में ओवर ईटिंग ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं और जो 8 घंटे का, 4 घंटे का या फिर 2 घंटे का समय मिलता है उसमें कुछ भी खा लेते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे चाहिए तो आपको उस 8 घंटे में, 6 घंटे में और जो भी नॉन फास्टिंग पीरियड मिलता है ना, उसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस डेंस फूड खाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी खाना चाहिए। उसी वजह से और उसी के साथ आपको ज्यादा फायदे होंगे। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके फायदे नहीं होंगे, क्योंकि उस खाने में बहुत ही कैलोरीज होंगी और उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। सेकेंड थिंग इज भूख के संकेत को इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और अगर 16 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हैं तो 20 घंटे तो कुछ नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, लंच स्किप करेंगे और डायरेक्टली इवनिंग में खाएंगे। कुछ लोग तो डिनर भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको उस समय खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी और आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वहीं पे रहेगा। तो इस सिग्नल को इग्नोर ना करें। थर्ड वन इज ज्यादा देर तक बिना खाए मत रहे। ज्यादा देर तक बिना खाए नहीं रहना चाहिए। आपके लिए एक फास्टिंग के समय, इस फास्टिंग का समय निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉट फिजिकली, ये मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस समय में अगर आपको इंप्रूव करना है तो स्लोली करें। 16 घंटे डायरेक्टली स्टार्ट ना करें, 14 से स्टार्ट करें। अगर नहीं हो रहा है वो 12 से करो, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो 10 घंटे से करो। बट आई थिंक मिनिमम 12 घंटे तो सबके साथ होता है। 16 करो, 12 करो, 14 करो, कुछ भी करो। एक वीक के बाद उसको चेंज करो, 2-2 घंटे हर वीक चेंज करो। देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इंप्रूविंग दिस फास्टिंग पीरियड। या फिर नहीं होगा, आप डायरेक्टली 20 घंटे 22 घंटे करना चाहोगे, नहीं होगा। स्टार्ट करो कम एंड देन गो फॉर लॉन्ग आवर्स। नंबर 4 इज सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग पे निर्भर ना रहे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं और बाकी समय में कुछ नहीं करते। इंटरमीडिएट फास्टिंग, नियमित एक्सरसाइज, इन दोनों को कंबाइन करने के साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे शुगर खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसको कंबाइन करें रेगुलर एक्सरसाइज के साथ। नंबर 5 इज इंटरमीडिएट फास्टिंग को ऐसा बहाना ना बनाएं कि आप उसमें जंक फूड खा सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं 16 आवर्स, 8 आवर्स या फिर जो भी पीरियड होता है 4 घंटे का या फिर 8 घंटे का या फिर 2 घंटे का, उसमें अनवांटेड चीजें खा लेते हैं, मतलब अनहेल्दी चीज है। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज नॉट द थिंग इन विच यू कैन ईट अनहेल्दी फूड। इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक मील ले रहे हैं और वो भी अनहेल्दी है, तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सब जरूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको तभी भी आपको जंक फूड को भूलना पड़ेगा। आप हफ्ते में 1 बार 2 बार खा सकते हैं, बट डेली एवरीडे उसको अवॉइड करें। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे बड़ा इंपैक्ट लाती है, तो ये याद जरूर रखना। नेक्स्ट इज सोना ना भूले। गाइज, अपने बॉडी में जब हम सोते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस है वो अपनी बॉडी को, ग्रोथ को, अपने फैट लॉस को, बॉडी को एंजाइटी को, कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं, तो
तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस रह जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखें, नींद कंप्लीट पूरी करें, 7 घंटे की, 8 घंटे की, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी नींद प्रॉपरली ले। और नंबर 7 इज उपवास के बारे में चिंता ना करें। डोंट टेक टेंशन ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं, यही सोचते रहते हैं और इसकी उनको एंजाइटी होने लगती है। तो ये जरूर ना करें, ये बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो परेशानी हो रही है तो ब्रेक ले लें। एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, नेक्स्ट दिन ना करें। अल्टरनेटिव इज आल्सो इफेक्टिव। अगर आपको करनी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर में लिखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन अल्टरनेटिव डेज इज आल्सो इफेक्टिव। अगर आपको वो एंजाइटी हो रही है तो आप एक नहीं 2 दिन का गैप लें, 2 दिन अल्टरनेटिव्स में कीजिए। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, उसकी आपको एंजाइटी हो रही है तो वो कम करें। सो गाइज, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको करनी चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, और कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि आप अपने शरीर का सुनिए, अपनी बॉडी का सुनिए, पानी भरपूर पिए, न्यूट्रिशियस डेंस फूड खाएं, और हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते समय 12 घंटे से या फिर 16 घंटे से स्टार्ट करें। आपको अगर इंप्रूव करना है तो आप कर सकते हैं, ऑटोफेजी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको बाद में हेल्प करेगी। बट आपके बॉडी को आपको ट्रेन करना है फास्टिंग के पीरियड के लिए। तो आप अपने बॉडी की सुने, आपके जो बॉडी में बदलाव आ रहे हैं उसको नोट डाउन करें, और जो चीज़ें मैंने बताई है, 7 चीज़ें जो करनी है और 7 चीज़ें जो नहीं करनी है, उसको ध्यान में रखें और उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ बहुत जानकारी चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करें, और वो वीडियो इंग्लिश में है, वो आप देख सकते हैं। यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। Thank you guys, thanks for watching this video. Until next time my friends, start today for better tomorrow and take action now and be legendary.